आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार, आज हम जैन साहब से बात करना चाहेंगे जो भारतीय जैन संगठन के अध्यक्ष बने हैं बीकानेर के। उनसे हम बातचीत करते हैं विनोद जी से। विनोद जी, आपका ये बताइए, जो भारतीय संगठन जो बीकानेर में, कब इसका विस्तार हुआ है? भारतीय जैन संगठन का विस्तार हमने 27 तारीख को मरुधर हेरिटेज होटल के अंदर किया था, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा वहाँ पे एक मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग के अंदर हम लोगों की काफ़ी अच्छी संख्या थी। उसमें फिर हम लोगों ने यहाँ पे बीकानेर का अंदर जैन जो भी युवा। नहीं, एक बताइए मुझे, जो आपने मीटिंग रखी, मीटिंग में मेन उद्देश्य क्या था आपका? मीटिंग के अंदर मेन उद्देश्य हम लोगों का यही था कि जितने भी जैन युवा हैं या जो हमारे यहाँ पे अभी शादियों के बाद में डाइवर्स के चल रहा है, विडोज़ हैं, उनके उद्धार के लिए कार्य किए जाएं, ऐसे कार्य किए जाएं ताकि उनकी प्रॉब्लम भी मतलब सॉल्व हो। साथ में उन लोगों को ये भी महसूस हो कि हम लोगों का कार्य बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ पे इसकी ये हमारा जो भारत जैन संगठन जो है, इसकी 300 से ज़्यादा ब्रांच है। ये 1980 के अंदर इस्टेब्लिश्ड हुआ था। शांतिलाल जी मुथा ने इसके मेन फाउंडर हैं। उन लोगों का मेन मोटो जो है वो यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर जैन समाज के लोगों को शिक्षित करना, उन लोगों को IAS UPSC के लिए IRSS, आपके RAC, जो भी RS के वगैरह के लिए जो बच्चों का सिलेक्शन के लिए उनको जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है वो हम प्रोवाइड कराएंगे। और उसके लिए हमारी संस्था का एक मेन उद्देश्य ये भी है कि हम लोगों का एक संगठन जो बना हुआ है, ये संगठन का जो काम है वो यही है भारत जैन संगठन का, कि एक दूसरे से जैन समाज को जोड़ना। आज भाई अलग हुए हैं, उनको भी जोड़ना, उनमें मनमुटाव है तो उनको भी दूर करना, ये ऐसी चीज़ें हैं। जहाँ तक देखा जाता है, जब आपने बताया मनमुटाव होता है, जोड़ना करना, क्योंकि जब होता है तो पुलिस केस होते हैं। वैसे पुलिस केस के अंदर हम लोगों का यही है कि उनको दोनों पक्ष की वार्तालाप करके उनसे उनकी समस्याओं का समाधान करें, ताकि ऐसी जो पोजीशन बनी है, ये क्रिएट हुई है, वो दोबारा ना हो भविष्य के अंदर, और दोनों फैमिली अच्छे तरीके से रहे। तो इस तरीके का हमारा उद्देश्य है, क्योंकि जैन समाज का खुद का एक मेन उद्देश्य यही है कि सबका लिए विकास होना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना चाहिए। तो इस तरीके की जो हमारी परंपरा है पीछे से जो चली आ रही है, उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। एक जैन समाज में बहुत बड़ी विडंबना है
कि लोगों की शादियां नहीं होती है इसका। हाँ, उसके लिए भी हम लोगों ने अभी हम जैसे मैं जैसे अध्यक्ष बना हूँ, तो इसके लिए हम लोग अभी वहाँ भारत जैन संगठन में बात करेंगे। उसके अंदर हमारी जो संगठन का जो मेन है वो यही है कि जी जो डाइवर्स के केस हो रहे हैं, उस डिवोर्स केस के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि छोटी छोटी बातों में ईगो होता है, और वो उस ईगो का एक समाधान किया जाए बातचीत करके, और उससे उन दोनों की समस्या का सुना जाए। कई बार क्या होता है कि फैमिली के अंदर बच्ची एडजस्ट नहीं होती, तो उसके लिए उसके पेरेंट्स से भी बात की जा सकती है कि भाई ऐसे ऐसे करके अपने इस तरीके से करें तो दोनों परिवार सुखी रहे। ये हमारा मेन जो मोटो है वो यही है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जैन संगठन का मेन उद्देश्य है कि अपने जो मूल सिद्धांत है जैनियों के, मिलके रहो, सब मिलके रहो, वही है सिद्धांत, जियो और जीने दो। सर सिर्फ जैनों के लिए होगा या और भी अन्य जातियों के लिए? हमारा ये जैन संगठन का एक मॉडल हम लोगों ने, जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं शांतिलाल जी मूथा का मेन मोटो पहले जैन समाज से स्टार्ट होगा। उसके बाद में हमारे जो हेड ऑफिस के अंदर जैसे मूथा जी और उनकी जो टीम है वो जैसे बाद में आगे जैसे सजेस्ट करेगी, दूसरों के लिए भी हमें सेवा करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कहेंगे कि ऐसे करना है हम वैसे करेंगे। ये हमारा मेन मोटो है। आज की जो युवा पीढ़ी है उनको, जैन समाज की युवा पीढ़ी है, उसको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? युवा पीढ़ी का मेन तो ये है कि आज पढ़ाई के बाद के अंदर युवा पीढ़ी भटक रही है। जो भटक रही है उसको मान लो जॉब नहीं मिल रहा कोई कारणवश, तो उसको आज प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, उसके अंदर उसका बैंकों से काम करवाने का हम जिम्मा लेते हैं कि भाई उनके मान लो अगर बैंक के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, बैंक मैनेजर से बात किए, उनके डिविजनल मैनेजर से बात करके, ताकि उन लोगों को बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मिले, स्वावलंबी बनाने के लिए उनको एक सेमी यूनिट लगाए। तो उससे क्या होता है कि उन बच्चों के अंदर एक उत्साह आएगा, एक नई ऊर्जा से वो काम करेंगे। तो उससे क्या होता है कि समाज का उत्थान होता है, प्लस उसी के साथ साथ भारत एक ऊंचाइयों पे पहुंचेगा हमारा। और जब वो काम करेंगे, जो यूनिट्स लगते हैं, तो वर्कर जो बेरोज़गार है वो पूरे के पूरे उनको भी रोज़गार मिलेगा, सबके लिए व्यवस्था हो जाएगी, खाने पीने की समस्या का हल नहीं है। तो आज मेरा जैन समाज में जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? लघु उद्योग जो हमारे लगे हुए हैं वो बहुत सीमित मात्रा में है। आज हमारा बीकानेर को ही ले लीजिए, बीकानेर के अंदर बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बहुत कम है, जबकि इतना यहाँ पे ब्रॉड स्कोप है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हम लोगों के पास ज़मीन भी बहुत है, क्योंकि जो डेजर्ट एरिया है हमारा बीकानेर का, जहाँ पानी नहीं लगता, उस डेजर्ट एरिया के अंदर हम स्मॉल स्केल यूनिट लगवा सकते हैं। उन लोगों को जो जैन समाज के अच्छे जो पढ़े लिखे बच्चे होंगे वो वहाँ पे यूनिट लगा सकते हैं, ताकि उनको ये प्रॉब्लमें नहीं हो। उसके लिए सब चीज़ें स्मॉल स्केल यूनिट लगने के बाद में डे बाय डे हर एक चीज़ का अपग्रेडेशन होता रहेगा। ये हमारा मेन उद्देश्य है। हमारा संगठन जो है वो यही है, स्वावलंबी बनाने का, कि बच्चा स्टार्टअप करे अपना और अपना स्वावलंबी बने, और भी लोगों को 50 आदमियों को जोड़े, 10-10, 20-20 करके सब 50 आदमी हो गए, ऐसे इस तरीके के काम किए जा सकते हैं। आज की तारीख के अंदर कम पैसों के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो सकता है अगर करना चाहे तो कोई। तो वो युवा अभी इस चीज़ को नहीं समझता कि मैं क्या करूं। वो तो बाहर निकल के एक ही चीज़ चाहता है कि मेरे को गवर्नमेंट सर्विस मिले। गवर्नमेंट सर्विस सबको तो नहीं मिल सकती, लेकिन आज हम पढ़े जो लिखे बच्चे हैं, इंजीनियर हैं, अपने कई क्वालिफिकेशन जैसे मेडिकल कॉलेज से भी बच्चे निकले हुए हैं जिनको गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिल रही है, वो ऐसे ही भटक रहे हैं कई कुछ तो, कि उनको भी रोज़गार मिले। तो वो काम का तरीका आ जाएगा कि ये चीज़ें हमारे को फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है, हम इसका बेनिफिट उठाएं। हर आदमी राजस्थान का
कर्मठ आदमी है, काम करने के लिए कोई हिच नहीं करता। अगर उसको 10 घंटे काम करना है, 12 घंटे करना है, 14 घंटे भी करना है तो वो कर सकता है जी। क्योंकि यहाँ पे तो गर्मियों में 50 का टेम्परेचर भी झेला हुआ है आदमी जी। और सर्दियों के अंदर -1 पे भी गया हुआ है जी। तो भी राजस्थान का आदमी हर काम के लिए फिर भी तैयार रहता है कि रात को अगर 12 बजे भी उसको आप दूर क्यों जाते हो, जैन समाज के जो जहाँ पे भी कोई किसी की दुकान है, प्रोविजनल स्टोर है, किसी का कुछ है, रात को अगर आपको 12 बजे भी कोई चीज़ चाहिए आप उसके घर की घंटी बजाओगे या दुकान के अंदर ही घर होता है, दुकान जो है घर के अंदर ही बनी होती है, बेल बजाई आपने तो वो कहेगा हाँ बोलो क्या काम है जी, हमारे को ये चीज़ चाहिए, वो फ़ौरन दे देता है। तो उसका कारण क्या है कि हम लोगों में काम करने की शक्ति बहुत है और उस शक्ति का हम प्रॉपरली जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो नहीं हो रहा जी। आज हमसे चाइना कहाँ का कहाँ पहुँच गया क्योंकि उन लोगों में एकजुटता है, काम करना है। दूसरा क्या होता है कि उनको एक सिक्योरिटी मिली हुई है कि आज भारत सरकार भी वैसी सिक्योरिटी दे दे कि कोई भी अनएम्प्लॉयड आदमी लड़का या लड़की अपना काम करती है, स्टार्टअप करती है किसी चीज़ की, उसका जो यूनिट का प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की श्योरिटी दे कि तेरे को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम परचेज़ करेंगे, हम मार्केटिंग करेंगे तेरी माल की, तो वो सिक्योर्ड हो गया कि उसका पैसा कहीं डूबेगा नहीं। तो ऐसे करके अपने को प्लानिंग, ये भारत सरकार का काम है, ठीक है मानते हैं, लेकिन सजेशन तो हम दे सकते हैं, कभी कोई मीटिंग हो, कभी कोई क्या भारत सरकार आपका सजेशन मानेगी? नहीं, सजेशन नहीं मानना तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारी कोशिश तो जारी रह सकती है जी। ये मेरा सोच है, मैंने मेरी जो बताई है आपको। और मैं चाहता हूँ कि अभी मेरे जो संगठन के अंदर जैसे हमने स्टार्ट किया है, इस बीकानेर संगठन को, भारत जैन संगठन को इतना बड़ा करें कि हर आदमी का कंट्रीब्यूशन हो, जिसके अंदर उसको ये गर्व महसूस करे कि मैं भारत जैन संगठन का मेंबर हूँ। तो उसके बाद में वो एक तरीके से ये सोचे कि ये मेरा घर का काम है और मेरे को इसको बढ़ाना है। ये मेरी सोच है। अगर मेरे को जैसे आप लोगों ने अध्यक्ष बनाया है तो मैं सोचता हूँ कि 1 साल के लिए मैं अध्यक्ष बनाऊँ, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ और मेरी यही इच्छा है कि भारत जैन संगठन मेरे कार्यकाल के अंदर बहुत तरक्की करे, उन्नति करे। आपसे बातचीत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक यू।